चलो देखो, तो यहाँ पे याद रखो कि ईयर एंड की एंट्री आपको एफईएफ अकाउंट बनाना है। फिर जैसे आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, फिर लास्ट में जो डिफरेंस आता था वो यहाँ पे एंट्री पास करते थे, यहाँ पे भी वही करना है आपको। यस यस, देखो यहाँ पे बस इतना ही है बेसिक्स इसमें, इससे ज्यादा कुछ बेसिक्स मिलेगा नहीं तुमको। ये आपका बेसिक है। क्या बेसिक है ये, मैंने आपको क्या बताया कि क्या एंट्रीज आपको करनी है, बस जो जो एंट्रीज करनी वही यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको। एंट्रीज भी नहीं लिखा है मैंने खाली बताया कि क्या क्या एंट्री करेंगे हम लोग। अब देखो मैं एक छोटा सा सम लेता हूँ जस्ट तुम्हें नॉलेज के लिए, इसके फिर हम लोग लेक्चर वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो पेज नंबर 108 108 क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या लिखा है। नारी लिमिटेड एक्सपोर्ट्स ऑन 15/12/2012 गुड्स वर्थ $1 lakh टू ओरिएंट ट्रेडर्स इन न्यूयॉर्क। नारी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है और उसने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? न्यूयॉर्क, ओरिएंट ट्रेडर्स, ठीक है। और $1 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट किया है, पता चल गया, चलो ठीक है। अब देखो अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, क्या किया है हमने, तो हम एक्सपोर्ट की एंट्री करेंगे। पहले एक्सपोर्ट की एंट्री होगी, फिर किसकी एंट्री होगी? पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। चलो पैसा मिलेगा अपने को। पेमेंट रिसीव्ड ऑन 28/2/2013, पेमेंट कभी मिला? 28/2/2013 को मिला। ऑन द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तब डॉलर का जो रेट था वो 45 रुपीज था। $1 इज इक्वल टू 45। द डॉलर वेर एक्चुअली रिसीव्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल टू 48। और जब पैसा मिल रहा था तब रेट कितना था? 48 था, है ना। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट 45 के रेट से किया, पैसा कितने के रेट से मिल रहा है? 48। प्रॉफिट हुआ ₹3 का। सामने वाले से लेना देना नहीं, अपने को अपने से लेना। प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नारी लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च। चलो देखते। जर्नल ऑफ नारी लिमिटेड, ध्यान देना अच्छे से। यहां पे सबसे पहले आपने क्या किया? एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट की एंट्री होगी 15/12/2013, है ना। 15/12/2012 क्या कर रहे हो आप? एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान दो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब आपके पास से गुड्स जा रहा है। गुड्स जा रहा है तो गुड्स क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? सामने वाले का नाम, क्योंकि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया अभी, पैसा बाद में आ रहा है। देखो समझे यहाँ पे, मैंने ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते, और जो आता है उसको क्या करते? डेबिट। तो ये गुड्स जा रहा है तो गुड्स क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। किसको हमने एक्सपोर्ट किया है? ओरिएंट ट्रेडर्स ना। ओरिएंट ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, याद रखना। क्या किया हमने? एक्सपोर्ट किया है ना, एक्सपोर्ट लिखेंगे। एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, या तो खाली सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा। तुमको एक्सपोर्ट लिखना है तो एक्सपोर्ट लिखो, एक्सपोर्ट सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा, खाली सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा। काम करो, एक्सपोर्ट और सेल्स मत लिखो, डायरेक्ट सेल्स लिख दो। क्या क्या पता चला? हमेशा हर समय यही एंट्री करनी है। एक्सपोर्ट की एंट्री आपकी यही होगी, सामने वाले का नाम डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कितना डॉलर हमने बेचा? $1 लाख इंटू रुपीस
$1 का रेट क्या था तभी 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 लैक्स हो जाएगा। 45 लैक्स 45 लैक्स, ठीक है, यहां तक समझा। नरेशन क्या लिखोगे आप? बिंग एक्सपोर्ट गुड्स टू ओरिएंट ट्रेडर्स। हो गया पहला एंट्री खत्म। हर सब में यही होगा आपका, एक्सपोर्ट या तो इंपोर्ट, ये एंट्री करेंगे हम लोग। एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए सामने वाले का नाम डेबिट होगा जिसको एक्सपोर्ट कर रहा है, और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स अकाउंट। $1 लाख एक्सपोर्ट कर रहा है और एक रेट कितना है 45, मल्टीप्लाई करेंगे 45 लैक्स हो रहा है, ठीक है। अब पेमेंट कभी मिल रहा है देखो 28 फैब ना, 28 फैब को मिल रहा है। अच्छा, पेमेंट रिसीव हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। तो यहाँ पे हमेशा लिखोगे आप बैंक, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़ देना बीच में, टू क्रेडिट क्या होगा? टू क्रेडिट होगा सामने वाले का नाम, ओरिएंट ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखना कितने डॉलर का पेमेंट आ रहा है? पूरा $1 लाख इंटू $1 लाख, तभी रेट कितना था जिस रेट से पेमेंट आ रहा है? 48 लैक्स, बराबर ना। हमने एक्सपोर्ट कितने के रेट से किया था? 45, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 लैक्स। ये कोई डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 लाख का। कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस? क्रेडिट में आ रहा है ना। ऊपर वाला डेबिट वाला 48 लाख है ना, और क्रेडिट वाला कितना है? 45 लाख है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट में। तो देखो यहाँ पे मैं तुमको दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भी और लॉजिक से भी। अब देखो ना, तुमने बेचा 45 के रेट से, पैसा कितने के रेट से आ रहा है? 48 के रेट से। $3 का क्या हुआ तुमको? प्रॉफिट होगा, तो एफईएफ क्या होगा? एफईएफ क्रेडिट होगा। अगर लॉस हो रहा है तो एफईएफ क्या होगा? डेबिट होगा। याद है ना? ये देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्या होगा? क्रेडिट। वो एक लाइन हमने छोड़ा था ना, एफईएफ के लिए छोड़ा है, तो एफईएफ कहाँ पे आएगा? 3 लाख क्रेडिट में आ जाएगा। देखो टैली हो रहा है कि नहीं? नरेशन क्या लिखोगे आप? बिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओरिएंट ट्रेडर्स। हो गया आपका आंसर, डन। ये हो गया। अब लास्ट में कौन सी एंट्री है? देखो कोई पैसा बाकी है क्या अपना? 1 लाख डॉलर हमने बेचा था, $1 लाख का पेमेंट आ गया, तो आउटस्टैंडिंग एंट्री तो आएगी नहीं। कौन सी एंट्री आएगी? ईयर एंड के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एफईएफ अकाउंट। बना देते हैं एफईएफ अकाउंट। वैसे तो छोटा सा था, मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एफईएफ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एफईएफ अकाउंट हर सब में बनाना ही है तुमको। ठीक है, चलो अब देखना है कहाँ कहाँ पे एफईएफ है। इस एंट्री में एफईएफ दिख रहा है क्या तुमको? इस एंट्री में एफईएफ है, हाँ। कौन से साइड में? क्रेडिट में। तो एफईएफ के क्रेडिट में लिखेंगे नाम डेबिट वाले का, याद है ना? किया था ना हमने सीआर वाला पोस्टिंग बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट एफसीआर इसका ही लिखेंगे 3 लाख। हो गया, टैली कर दो। 3 लाख, 3 लाख डिफरेंस डेबिट में आएगा, डिफरेंस आपका डेबिट में आएगा। तो डेबिट में आप लिखोगे पीएनएल। क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे यहाँ पे? अब वो पीएनएल वहां पे डेबिट है, तो एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा। वहां पे कैपिटल रिजर्व आता था ना, यहाँ पे पीएनएल लिखना है, ठीक है। तो पीएनएल यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। लास्ट डेट लिखेंगे 31 मार्च 2013,
हमेशा याद होगा ईयर एंड का यही डेट होगा 31 मार्च। क्या होगा एंट्री? FEF अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा मैं ये FEF शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट एग्जाम में फुल फॉर्म चाहिए इसका, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। मैं लिख के दे देता हूँ। तो क्या क्रेडिट क्या होगा? PNL अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा डिफरेंस? 3 लाख। 3 लाख। नरेशन क्या लिखोगे? जो नरेशन लिख के दे रहा हूँ कॉपी करना है तुमको। FEF अकाउंट ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। डन। ये हो गया आपका पूरा सम। अब इससे बड़ा सम क्या होगा पता है? 1-2 एंट्री बढ़ जाएगा बस। मतलब क्या होगा? ये जो $1 लाख का पेमेंट एक साथ मिला है ना, इसको सामने वाला इंस्टॉलमेंट में देगा। कभी 20,000 देगा, कभी 15,000 देगा, कभी 50 देगा, कभी 60 देगा, ऐसा हो। तो तुम्हारी ये एंट्री 2-3 बार बढ़ जाएगी बस। बाकी करना यही है, पहला एंट्री है, लास्ट एंट्री है। हमेशा सम स्टार्ट यहीं से होगा और एंड यहाँ पे ही होगा। समझा क्या बोला? बीच में 1-2 एंट्री बढ़ेगी, वो या तो पेमेंट रिसीव्ड किया तो पेमेंट मेड की एंट्री होगी। समझा? बेसिक्स ये खाली इतना याद करो जितना मैंने बताया। बाकी तो तुमको तो समझो जेब में 20 मार्क्स ईजी है बहुत हो। इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा पार्ट नहीं है, याद रखो। यही एंट्रीज है बस खाली। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।